26 मई की तारीख हिंदुस्तान नहीं भूलेगा, दुनिया नहीं भूलेगी। कहा जाता है कि यह न्यू इंडिया की तकदीर लिखने वाली नई तारीख है। 8 साल पहले आज के दिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। 8 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या क्या नहीं किया। कश्मीर से 370 हटा दिया, अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ किया, मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजादी दी, गरीब के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा क्रेडिट होने लगा। जो कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, वो नरेंद्र मोदी ने कैसे कर दिखाया। देश वही है, सिस्टम वही है, सिर्फ नेता मोदी है। मोदी में ऐसा क्या है जो किसी और लीडर में नहीं है। आज हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पॉलिटिकल बातें नहीं, पर्सनल बातें बताएंगे। नरेंद्र मोदी की निजी जिंदगी के बारे में वो बातें जो इससे पहले टेलीविजन पर कभी नहीं आई, किसी ने नहीं बताई। इसलिए अब आप बहुत ध्यान से देखिए पर्सनल स्टोरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। छब्बीस मई 2014, ठीक 8 साल पहले। जनता के दिलों से न नाम हमारा हटा सकते हैं, न हमारा नाम मिटा सकते हैं। मोदी में ऐसा क्या है जो किसी और नेता में नहीं। प्रधानमंत्री तो कई आए, लेकिन मोदी जैसा लीडर कोई नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी की ताकत क्या है, मोदी की जीत का फैक्टर क्या है। ना आप झुकने वाले हैं, ना आप थकने वाले हैं, आप जूझने वाले भी हैं, जीतने वाले भी हैं। आज हम मोदी की इसी ताकत का विश्लेषण करेंगे और वो बातें आपको बताएंगे जो अब तक खुद मोदी ने भी नहीं बताई। पर्सनल स्टोरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर के पन्नों में कई दिलचस्प कहानियां हैं। मोदी से जुड़ी ऐसी बातें हैं जो कभी टीवी पर नहीं आई। निजी जिंदगी में नरेंद्र मोदी के वो किस्से जो आज तक किसी ने नहीं सुने। नरेंद्र भाई ने अपनी गाड़ी रोकी और पूछा क्यों खड़े हो, क्या हुआ। सबको ऐसा लगता था कि नरेंद्र भाई हमारे हैं। नरेंद्र भाई का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके जैसा मैंने जिंदा दिलाल भी नहीं देखा है। वेटर को नाम से बुलाया और उसको कहा कि कॉफी लाइए, मैंने कॉफी पीनी है। ये मोदी के वो अनसुने किस्से हैं, प्रधानमंत्री की जिंदगी के वो अनछुए पल हैं जिनके बारे में मोदी ने नहीं, उन लोगों ने मिनट टू मिनट डिटेल दी है जिन्होंने कभी मोदी के साथ काम किया, उन्हें देखा, उन्हें परखा, उन्हें समझा। चाय वाले से लेकर संघ के प्रचारक, फिर संगठन, फिर सीएम, फिर पीएम। मोदी की जिंदगी से जुड़ी ये ऐसी बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में है ही नहीं। ये मोदी स्टोरी है, मोदी की पर्सनल स्टोरी है, मोदी पर स्टोरी है। इसे मोदी के बहुत करीबी लोगों ने सुनाए हैं। ऐसी बातें, ऐसी कहानियां जिनका जिक्र खुद मोदी ने कभी सार्वजनिक जीवन में नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं मोदी की कहानी, जिसका पहला चैप्टर है आम आदमी से मोदी का कनेक्ट। मोदी ने गरीबी देखी है, गरीबी को जिया है। दूसरों की तकलीफ मोदी से देखी नहीं जाती। इसी तकलीफ से जुड़ा एक भावुक किस्सा स्मृति ईरानी ने सुनाया, जब मोदी ने एक शख्स की बीमार पत्नी के इलाज का बीड़ा उठाया और बाद में उस शख्स ने क्या किया, सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। मैंने गुजरात में देखा है कि एक सदर्न स्टेट से वो सीएम का कॉम्प्लेक्स था जहाँ पे सारे मंत्री और ये सब साथ में। तो एक सज्जन बाहर रोड पे खड़े थे और नरेंद्र भाई ने अपनी गाड़ी रोकी और पूछा क्यों खड़े हो, क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि शायद वो छुट्टी पे या कुछ आए थे गुजरात अपनी पत्नी के साथ और पत्नी बीमार हो गई थी, तो अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी और उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं थे। तो मुझे याद है नरेंद्र भाई ने कहा था कि मैं पैसे दे दूंगा, चिंता नहीं करो। और पत्नी का वहाँ पर उस सिविल हॉस्पिटल में उपचार हुआ। शायद नरेंद्र भाई भूल भी गए थे कि ऐसा सब उन्होंने किसी की मदद की थी, मतलब बिकॉज ही इज हेल्प्ड आउट सो मेनी पीपल। तो वो जब उस दक्षिण भारतीय प्रदेश में किसी पार्टी कैंपेन के लिए गए थे, तो उस सज्जन ने छोटे छोटे पोस्टर लगाए थे कि कोई मुझे नरेंद्र मोदी से मिलवाने ले जाओ, उन्होंने मेरी मदद की, मेरे पैसे बकाए।
ड्राइवर के गैस कनेक्शन से लेकर बॉडीगार्ड के डेंटल ट्रीटमेंट तक, कार्यकर्ताओं की देखरेख से लेकर उनका पेट भरने और तब जाकर खुद भोजन करने तक, पब्लिक लाइफ में मोदी ने हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखा। खुद को हमेशा पीछे रखा, लोगों को हमेशा आगे रखा। इसी से जुड़ा एक किस्सा बीजेपी के एक छोटे से कार्यकर्ता जिग्नेश शाह के पास है, जिन्होंने बताया कैसे एक बार मोदी ने कहा था कि पहले सारे ड्राइवर्स को खाना खिलाओ, मंत्री बाद में खाएंगे, मोदी बाद में खाएगा। 95-96 में जब हमारी पहली सरकार बनी तो छारोड़ी के अंदर 4 दिन का एक अधिवेशन था, जिसके अंदर 32-33 मिनिस्टर थे, नरेंद्र भाई बाकी सब लोग थे। तो वो इतने सिंपल और भावुक थे कि जब इन मिनिस्टरों के सब ड्राइवर्स लोग बाहर बैठे होते थे तो मेरे को वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते थे कि सबसे पहले आप इन ड्राइवरों का खाने का बंदोबस्त करो, क्योंकि ये ड्राइवरों की ड्यूटी ऐसी होती है कि हम रात दिन कहीं पे भी घूमे लेकिन वो हमारे पीछे पीछे घूमते रहते हैं बिना कोई स्वार्थ। नो डाउट सैलरी उनको मिलती है लेकिन एक डिवोशन है इनका भी। तो इन लोगों को सबसे पहले भोजन मिलना चाहिए, उसके बाद हमारा भोजन होना चाहिए। मोदी सीएम बाद में बने, पीएम बाद में बने, मगर पहले वो एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर डटे रहे, लगे रहे, सालों साल तक मेहनत करते रहे, बिना किसी पद पर रहते हुए अपने जैसे कार्यकर्ताओं की देखरेख करना, जरूरत के समय उनके लिए खड़े रहना, सुख दुख हर सिचुएशन में हाथ पकड़े रहना, मोदी की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। मोदी की इसी क्वालिटी से जुड़े 2 इंटरेस्टिंग किस्से गुजरात के चंद्रकांत उपाध्याय और रविंद्र सुथर के पास है। कार्यकर्ता की बारी कैसे पूछपरछ, जो 3 बजे जाते हैं कभी भी चाय के बिना नहीं निकलने देते थे, और चाय और इतना स्वच्छता के बारे में पहले से ही आग्रही है। अपना कप खुद को धोने का धोया है, बराबर नहीं धोया है, उसकी भी संभाल ना रखना, और पूछते थे कि आपने ठीक से कप धो के रखा है कि नहीं। इतना स्वच्छता के बारे में एक कागज का टुकड़ा भी कार्यालय में नहीं पढ़ने देते थे, इतना स्वच्छता के बारे में आग्रही था। वो दिन बारिश आया था, रात को गुरु पूर्णिमा का उत्सव था। कुबा दरोल पास में 7 किलोमीटर दूर कुबा दरोल करके एक गाँव था, वहीं पे जाना था। बाइक वगैरह तो उसी जमाने में था नहीं, साइकिल थी तो साइकिल भी जाने का था। मैं नरेंद्र भाई को पीछे बिठाया, जाते वक्त तो हम चले गए, लेकिन आते वक्त बहुत बारिश हुई और वहां की जो जमीन थी वो काली मिट्टी वाली जमीन थी। तो साइकिल के व्हील के ऊपर जो पंखे आते हैं, दोनों पंखों के बीच में इतनी मिट्टी भर गई कि साइकिल चल ही नहीं सकी। तो उसी दिन रात को रास्ता भी हम भूल गए थे। उसी दिन रात को करीबन 12:30 बजे या 1 बजे हम वापस घर पे आए। चलते चलते साइकिल में से मिट्टी निकाली, साइकिल तो वैसे चल सके ऐसी थी नहीं, तो वो भी दुर्घटना वाली घटना थी। मुझे कहा कि भाई कैसा भी माहौल हो, एक बार जो नक्की कर दिया हमने, वो नक्की की हुई बात में अड़े रहना है और पूरा करके ही आना है। मोदी नॉन स्टॉप काम करते हैं, चुनाव जीतते हैं, बावजूद इसके विरोधी पूछते हैं कि मोदी में ऐसा क्या है कि वो रुकते नहीं, थकते नहीं, हारते नहीं। जवाब बहुत सिंपल है, मोदी जनता की नब्ज पकड़ते हैं, सबके भीतर जोश भरते हैं। वो ऐसा आज से नहीं, कई सालों से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। मोदी की लाइफ की ये वैरायटी सारे नेताओं पर भारी पड़ती है। विरोधी बार बार ये आरोप भी लगाते हैं कि बीजेपी में सिर्फ मोदी ही मोदी हैं, कोई और है ही नहीं। मगर राजनीतिक जीवन में पार्टी का अनुशासन मोदी के लिए पत्थर की लकीर कैसे है, इससे जुड़ा किस्सा बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी के पास है। मई 2013 मैं विदेश में था, तो यहां सुबह का समय होगा, वहां के हिसाब से रात का समय था। मैं 3-4 बजे के आसपास, या शायद वहां 4-4:30 बजा होगा, बाई चांस मेरी नींद खुली तो मैंने नजर डाला तो उनके सहयोगी के 5-6 मिस्ड कॉल थे। मैंने देखा अरे, तो इससे पहले कि मैं उठाता फिर कॉल आया। मैंने उसको उठाया तो उन्होंने कहा साहब बात करेंगे, और तब मुख्यमंत्री थे माननीय मोदी जी, उनको दे दिया।
एक विषय था जिसपे उन्होंने कहा कि इस पे मैं अहमदाबाद में हूं, मैं बेंगलुरु पहुंचूंगा तो बाहर निकलते ही मीडिया मुझसे प्रश्न पूछेगा इस विषय पे पार्टी की क्या लाइन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात नहीं हो पा रही है। तो मैंने कहा जी आप पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप जो कह देंगे वही पार्टी की लाइन है। तो उन्होंने कहा पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों से बात करके मुझे बताइए ताकि जब मैं बाहर निकलूं उससे पहले जो भी पार्टी ने तय किया वो लाइन मुझे पता हो। तो फिर मैंने उस समय अरुण जेटली जी से, सुषमा स्वराज जी से बात किया, फिर उन लोगों ने शायद अडवाणी जी या अन्य लोगों से बात किया होगा, फिर मैंने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी से बात किया और तब फिर उनको बताया। तो इतनी लोकप्रियता के बाद भी पार्टी के अनुशासन के प्रति इतनी प्रतिबद्धता, ये उनके व्यक्तित्व की एक विलक्षणता को दर्शाती है। मोदी का ये डिसिप्लिन सिर्फ पार्टी फोरम तक ही सीमित नहीं रहता। पब्लिक लाइफ में भी मोदी समय समय पर दिखाते आए हैं कि जनता ही जनार्दन है और जनता की राह में रोड़ा नहीं, समाधान बनना चाहिए। मोदी ये बात सिर्फ कहते नहीं है, उसे इंप्लीमेंट भी करते हैं। नरेंद्र मोदी के डेंटिस्ट डॉक्टर गिरीश परमार के पास इससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। जब मोदी को अचानक हॉस्पिटल विजिट करना था और ट्रैफिक पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि मोदी सुरक्षा वजहों से आम लोगों की परेशानी का सबब नहीं बनना चाहते थे। मोदी साहब एक्चुअली 2001 से ये हॉस्पिटल में आते थे। बहुत सारे सैकड़ों पेशेंट्स आते हैं और पेशेंट्स इतने सारे होते हैं, पेशेंट्स के रिलेटिव भी होते हैं। तो रात को दिन को सारे पेशेंट्स ही मिलेंगे आपको। तो वो ज़्यादातर पसंद करते थे कि मैं लेट आऊँगा, शाम को ही आऊँगा, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे के बाद ही आऊँगा। तो एक बार मैंने पूछा सर क्यों ऐसा आप प्लान कर रहे हो लेट आने का? तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर देखो मैं आऊँगा, आपका भी पूरा शेड्यूल होता है, आपके पेशेंट्स होते हैं, रूटीन पेशेंट्स हैं, मेरा भी शेड्यूल है, मुझे भी काम होता है, पूरा दिन मुझे भी काम करना होता है। तो आप आपका काम कर लो, मैं मेरा काम कर लूँ, और उसके अलावा जो मैं आऊँगा तो 1 घंटा 2 घंटा पूरा सिस्टम आप बंद कराओगे तो जनरल पब्लिक को कितनी परेशानी होगी। तो शाम को जनरल पब्लिक की ट्रीटमेंट वगैरह नहीं होती है, तो वो सायरन भी नहीं बजाने अलाउ करते थे, हॉर्न भी नहीं करना है, चुपचाप आके ट्रैफिक पुलिस को भी पता नहीं होता है कि सर आए हैं, और चुपचाप आके अपनी ट्रीटमेंट करा के एज कॉमन मैन वो आके ट्रीटमेंट करा के जाते थे। तो ये भी पब्लिक के लिए ही वॉज ऑलवेज कंसर्न कि तकलीफ पब्लिक को नहीं होनी चाहिए। मोदी की स्टोरी सिर्फ कार्यकर्ता मोदी, प्रचारक मोदी तक सीमित नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठने के बाद भी मोदी वैसे ही रहे जैसे पहले थे। पार्टी, परिवार, दोस्त, यार, मोदी सबके लिए एक जैसे ही तो थे। इसी से जुड़ा एक बहुत कमाल का किस्सा गुजरात के भरत मोदी ने सुनाया। उस वक्त मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हुआ करते थे। बहुत पुरानी बात है, मोदी किसी कार्यक्रम में गए थे, वहां उनके खास मित्र सुधीर भाई मौजूद थे। बातों बातों में मोदी के बचपन के दोस्त ने उन्हें तू कहकर संबोधित किया। बाद में सॉरी बोलने लगे, मगर फिर मोदी स्टेज पर आए और स्टेज से उन्होंने जो बात कही वो मोदी के सरल स्वभाव का शानदार एग्जाम्पल है। नरेंद्र भाई जब वडनगर में इनकी अपनी स्कूल बीएन स्कूल में एक कार्यक्रम में आए थे, तो उस कार्यक्रम में डॉक्टर सुधीर भाई इनके खास मित्र थे। वो साथ में एक ही बेंच पे बैठ के पढ़े हुए थे। तो वो स्कूल बता रहे थे, स्कूल बताते बताते 2-3 बार नरेंद्र भाई को तू बोल दिया बचपन के मित्र के नाते, और बाद में वो सॉरी बोलने लगे कि मैंने आपको तू बोल दिया। तो नरेंद्र भाई उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन नरेंद्र भाई जब स्टेज पे आके जब अपना प्रवचन शुरू किया तो उस प्रवचन में ये बात याद की और बोला कि सुधीर अभी मेरे साथ घूमते घूमते मुझे बता रहा था, और बताते बताते 1-2 बार तू बोल गया, तो तू बोलने के बाद वो सॉरी करने लगा। लेकिन मैं सुधीर को कहता हूं कि भाई अब हमें कोई तू कहने वाला मिले तो इनका भी आनंद की जो अनुभूति होती है वो अकल्पनीय है। उनका जो ये सहजपन, सरलपन, ये दिखाई देता है।
नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गजों से भी प्रेरणा ली है। 32 साल पहले लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के सारथी कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी ही थे। उस यात्रा के रणनीतिकार और शिल्पकार भी मोदी ही थे। और आप ये जानकर भी चौंक जाएंगे कि मोदी के लिए आडवाणी जी की टिफिन भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। मोदी इतनी बारीक चीजों का ध्यान रखा करते थे। इससे जुड़ा किस्सा गुजरात के परेश धोलिया के पास है। मुझे सूचना मिली थी कि परेश भाई, नरेंद्र भाई ने बोला कि आडवाणी जी का टिफिन आपके घर से तैयार करके आना है आपको, और वो टिफिन में ये चीज़ें होनी चाहिए। मैं बोला ठीक है। तो मैंने वो समय में जो थर्मोस अवेलेबल रहता था कि उसमें गर्म भी रहता है, तो ऐसा तैयार करके नरेंद्र भाई के हाथ में थमा दिया। तो नरेंद्र भाई बोले जामनगर से भूज जाने वाले थे, वो भूज गए। 3 दिन बाद वो टिफिन मुझे वापस मिला। यानी परेश भाई का टिफिन है, और मैं तो भूल गया था कि मैंने तो सोचा था कि भाई ये टिफिन दे दिया है, आगे किसी को काम आएगा, लेकिन याद करके वो टिफिन मेरे पास वापस आया। यानी एक कार्यकर्ता किस तरह से व्यवस्था करता है और वापस वो चीज़ कार्यकर्ता के पास पहुँचे। इतनी छोटी छोटी बारीक नहीं तो इतना बड़ा काम, इतना बड़ा इलेक्शन, इतनी जनसभा है, उसके बीच में ये छोटा, बिल्कुल छोटा ना, ये तो कोई काम ही नहीं है ऐसा बोल सकते हैं। वो भी आप मोदी के सार्वजनिक जीवन का कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, ऐसी एक नहीं सैकड़ों कहानियां मिल जाएंगी। मोदी की स्टोरी सुनाने वाले ऐसे एक नहीं सैकड़ों किरदार मिल जाएंगे। ये कहानी कभी खत्म हो ही नहीं सकती। नरेंद्र मोदी की जर्नी ही ऐसी है जिसमें अनगिनत स्टोरीज हैं और हर स्टोरी में इंडिया की बात है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।